बहलोल दाना खलीफा हारून रशीद के ज़माने के बहुत बड़े आलिम, दरवेश और बुज़ुर्ग शख्सियत थे। इनके पास बेतहाशा इल्म था। शेख जुनैद बगदादी बगदाद के बहुत बड़े आलिम दीन हुए। जब उन्होंने हज़रत बहलोल दाना की शोहरत सुनी तो उनकी ख्वाहिश हुई कि मैं उनसे जाकर मिलूं और उनसे कोई दर्स सुनूं। वो अपने मुरीदों के साथ हज़रत बहलोल के पास आए। हज़रत बहलोल के पास आकर जो उन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई वो मामला फहमी और इल्म पर मबनी थी। आपने अपना तारुफ करवाया, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुनैद बगदादी। तो बहलोल ने कहा, तो तुम वही शेख बगदादी हो ना जो लोगों को बुज़ुर्गों की बातें सिखाते हैं। शेख बगदादी ने कहा, जी जी, मैं कोशिश तो करता हूँ। तो बहलोल ने कहा, अच्छा तो तुम खाने का तरीका तो जानते ही होगे। क्यों नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ, अपने सामने की चीज़ खाता हूँ, छोटा नवाला लेता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता चबाता हूँ, दूसरों के नवाले पर नज़र नहीं डालता, खाना खाते वक्त अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होता। फिर दोबारा कहा, जो लुकमा भी खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ और खाने से पहले हाथ धोता हूँ। ये सुनकर बहलोल उठ खड़े हुए, दामन शेख जुनैद की तरफ झटक दिया और फिर उनसे कहा, तुम इंसानों के पीरो मुर्शद बनना चाहते हो और हाल ये है कि अभी तक खाने पीने का तरीका भी नहीं जानते। ये कहकर बहलोल ने अपना रास्ता लिया और चल पड़े। शेख के मरीदों ने कहा, ए हजरत, ये शख्स तो दीवाना है। जुनैद बगदादी ने कहा, दीवाना तो है मगर अपने काम के लिए होशियारों के भी कान काटता है। इससे हमें सच्ची बात सुननी है, क्योंकि ये तो वो खाने के आदाब हैं जो सबको पता है, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो बहलोल दाना जानता है और वो शेख बगदादी भी नहीं जानते। उन्होंने कहा, आओ उनके पीछे चलते हैं, मुझे उनसे काम है। बहलोल एक वीराने में पहुंच गए और एक जगह पर बैठ गए। शेख बगदादी उनके पास पहुंच गए। उन्होंने शेख से फिर ये सवाल किया, कौन हो तुम? मैं हूँ बगदादी शेख जो खाने का तरीका नहीं जानता। बहलोल ने कहा, अच्छा चलो खैर है, तुम खाने के आदाब से तो नावाकिफ़ हो, गुफ्तगू का तरीका तो जानते ही होगे, मुझे गुफ्तगू का तरीका बताओ। अब ये बात सुनकर शेख बगदादी एक दफ़ा सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि अगर मैंने कोई जवाब दिया जो बहलोल को पसंद ना आया तो फिर शर्मिंदगी होगी, लेकिन वो सच बात भी सुनना चाहते थे। जुनैद बगदादी ने कहा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और दूसरों के साथ शेयर करें। मैं हर बात एक अंदाजे के मुताबिक करता हूँ, बेमौका और बेहिसाब बोले नहीं जाता। सुनने वालों को समझकर अंदाज़ा करके खल्क़े खुदा और अल्लाह के रसूल की अतायत की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ। यह ख्याल रखता हूँ कि इतनी बातें ना कहूँ कि लोग मुझसे बेजार हो जाएं। बातनी और ज़ाहरी उलूम के नुकात नज़र में रखता हूँ। बहलोल ने कहा, लो खाने के आदाब तो एक तरफ रहे, तुम्हें तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। फिर शेख जुनैद से मुंह फेर लिया और एक तरफ चले गए। मुरीदों से खामोश ना रहा गया। उन्होंने कहा, या हजरत, ये शेख तो दीवाना है, आप दीवाने से भला क्या तवक्को रखते हैं? जुनैद बगदादी ने कहा, भाई मुझे उससे काम है, तुम लोग ये समझ नहीं सकते। इसके बाद शेख ने बहलोल का फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। बहलोल ने मुड़कर देखा और कहा, तुम्हें खाना खाने, बात करने के आदाब नहीं मालूम, सोने का तरीका तो तुम्हें मालूम ही होगा ना? शेख ने कहा, जी हाँ मालूम है। अच्छा बताओ, तुम किस तरह सोते हो? जब मैं इशा की नमाज और दुरूदो वज़ाइफ से फारिग होता हूँ तो सोने वाले कमरे में चला जाता हूँ। यह कहकर शेख ने सोने के वही आदाब बयान किए जो उन्होंने बुजुर्गाने दीन की तालीम से हासिल किए थे। बहलोल ने कहा, मालूम हुआ कि तुम सोने के आदाब भी नहीं जानते, इससे भी नावाकिफ़ हो। अब शेख बगदादी एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। अब मुझे समझ नहीं आई कि वो उनसे क्या कहें, वो उनको क्या जवाब दें। बहलोल ने जाना चाहा तो शेख बगदादी ने उनका दामन पकड़ लिया। या हजरत, मैं नहीं जानता, अल्लाह के वास्ते आप मुझे सिखा दें। कुछ देर बाद बहलोल ने कहा, मियाँ, ये जितनी बातें तुमने कही हैं सब बात की चीज़ें हैं, असल बात मुझसे सुनो। खाने का असल तरीका ये है
کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونا چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا فضول قسم کی بات ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو پکڑا اور بوسہ لیا اور ان کے لیے دعا کی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ حضرت جنید اور بہلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا یہی سبق حاصل ہوا کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ فی امان اللہ۔